कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस कथन पर अब समीक्षा होगी। कबीर की भाषा के विषय में विद्वानों के बीच पर्याप्त मतभेद है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर की भाषा के विषय में लिखे हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से खेलवा दिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो धरेरा देकर। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। वस्तुतः कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के तत्व मिश्रित है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे सदुकड़ी भाषा कहा है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसका कारण संभवतः कबीर पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव है, क्योंकि इन संतों का प्रचार पंजाब और राजस्थान की ओर अधिक था। कबीर के समय संस्कृत धर्माधिकारियों की भाषा थी। कबीरा संस्कृत कूप जल भाका बहता नीर, यह कथन संस्कृत की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। भाका से तात्पर्य बोलचाल की भाषा से है, जो कबीर की काव्य भाषा थी, जिसमें संस्कृत तथा अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित थे। कबीर ने इन्हें हिंदी की ध्वनि प्रवृत्तियों के अनुकूल डाल दिया है। कबीर की भाषा में हठ योग, वेदांत, इस्लाम, वैष्णव साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली के अतिरिक्त तत्काल निम्न समझी जाने वाली जातियों और उनके पेशों से संबंधित शब्दावली पर्याप्त रूप से मिलती है। उनकी भाषा का सबसे आकर्षण गुण सरलता और दो टूकपन है। इस दृष्टि से कबीर अभिधा से अधिक काम लेते हैं। वे बातों का घुमा फिरा कर कहने में विश्वास नहीं रखते। कबीर का व्यंग अचूक है। सांसारिकता में लिप्त लोगों के जीवन को असफलता मानते हुए वे कहते हैं, मुझे ऐसा व्यापार नहीं करना है जिसमें मूलधन घटता जाए और ब्याज बढ़ता जाए। कबीर की भाषा शैली अधिकांशित अनौपचारिक है। इस लोकोन्मुख जनवादी संत कवि ने जनता द्वारा प्रयुक्त मुहावरों और लोकोक्तियों की उपेक्षा नहीं की है। उनकी भाषा में जो उबड़ खाबड़पन और विषमता प्रतीत होती है, वह भाषागत लय के कारण नहीं, वरन भगवत विद्रोही स्वभाव अथवा यूं कहे कि कथ्य की अपूर्णता के कारण है।